नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की हम बात करेंगे आज। और कंप्यूटर जीके में जो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित, और जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो भी अपन आज बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड अपने एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, किस जनरेशन का किसने आविष्कार किया, इस प्रकार के क्वेश्चन संभवतः देखने को मिलते हैं हमें। तो कांस्टेबल 1 पाल 1 रख सकते हो, नहीं कह सकते हैं, कांस्टेबल वीडियो एग्जाम और RSCIT एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। शानदार जानदार क्लास होगी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अपने यहाँ से 40 तक अपने पढ़ लिया था और आगे हम आज बात करने वाले हैं 41 से। दोस्तों 41 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन सत्य कौन सा है। और आपको आखिर तक जुड़े रहना है हमारे साथ, आखिर तक जुड़े रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। 41 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित सत्य कौन सा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, बिल्कुल जी हाँ किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े एवं गति में धीमे थे, बिल्कुल साहब। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल इसमें किया गया था। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी का प्रयोग किया गया और सब सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के घटक पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। जो प्रथम पीढ़ी के घटक है जिसमें अपन ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था प्रथम पीढ़ी में, इसका प्रयोग किसने किया था पहली बार। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जोसेफ मेरी ने। मैंने आपको ये क्वेश्चन किया भी था, है ना। मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन किया था, ये जो फर्स्ट क्लास दी थी कंप्यूटर की, फर्स्ट क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तक मैंने जो करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन दिया था आपको। तो डी ऑप्शन आपका सही था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक जो था ना वो कौन था, आविष्कारक कौन था ये बताइए। प्रयोग तो जोसेफ मेरी ने किया, लेकिन कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक जो था ना वो कौन था, तो वो था हरमन ऑलेरिथ दोस्तों। हरमन ऑलेरिथ था, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जैसे कि ऑप्शन है पहली पीढ़ी या दूसरी या तीसरी या चौथी। देखिए पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार दूसरी पीढ़ी में किया गया ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों। फिलहाल हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मैं अब आपको यहाँ पे काल भी बता देता हूँ कि भाई कौन सा काल, लेकिन आगे क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब काल आपका इसी क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कौन सा था, मतलब कि अपन राजा महाराजा पढ़ते हैं और उनका शासनकाल पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार इसका भी शासनकाल हुआ था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। ये पीढ़ी कब तक रहती थी, जब तक कि नई पीढ़ी मतलब जनरेट या फिर आप कह सकते क्रिएट नहीं हो जाती, नई पीढ़ी मार्केट में नहीं आ जाती तब तक। तो फिलहाल जो है ना, फिलहाल कौन सी पीढ़ी चल रही है, 11वीं जनरेशन चल रही है अभी, है ना, 11 जनरेशन चले। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1955 से 1966 तक, 1955 से 1966 तक चल रही थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन होगा। दो टर्मिनलों के मध्य धारा प्रवाह हेतु प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक क्या है, सेमीकंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होगा नहीं और गुड कंडक्टर भी नहीं होगा। अब बताओ ए होगा या डी होगा सर राइट आंसर सर ए ऑप्शन होगा, सेमीकंडक्टर। चलो बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन आप सभी लॉक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया, यह आप लोगों को बता देना है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में लिया गया इसका प्रयोग सबसे पहले। ओके, ध्यान रखेंगे आईसी का अर्थ है, देखिए दोस्तों आईसी अपन लिखते हैं ना, आईसी का अर्थ क्या है ये बताओ, मतलब फुल फॉर्म क्या है आपको ये बतानी है, फुल फॉर्म पूरा नाम बताना है। इंटरनेशनल कॉल या इंफॉर्मेशन कॉल या इंटीग्रेटेड कॉल या इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल यहाँ पे
फिलहाल हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी को, और आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? ये लो ये क्वेश्चन आ गया आपका। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के, या फिर इंटीग्रेटेड आईसी का प्रयोग कौन से कंप्यूटर जनरेशन वाले कंप्यूटर में किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी में किया गया दोस्तों, सॉरी तीसरी पीढ़ी में किया गया, चौथी कहाँ ही आ रहा है यार। चलो तीसरी पीढ़ी को आप सभी लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के? तो तीसरी पीढ़ी के। इंटीग्रेटेड सर्किट देखिए दोस्तों, ध्यान देना, वापस एक क्वेश्चन और आ रहा है 50 नंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे आप चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? उस पर एक परत लगी होती है पतली सी, और उस पर वो परत किसकी लगी होती है? सिलिकॉन की, निकल की, या आयरन की, या कॉपर की, किसकी होती है बताइए? आपने कहा सर इस पे तो सिलिकॉन की ही होती है परत। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, और आपने सही पकड़ा है, सिलिकॉन की परत होती है। और दोस्तों कंप्यूटर के जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं बोल देता हूँ कि 2 क्वेश्चन इस आज की क्लास से ज़रूर आएंगे आपके, 100% बोलता हूँ। भले आपकी पहली पारी में हो, दूसरी पारी में हो, तीसरी में हो, या चौथी में हो, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि एक ही पारी में आए, हर पारी में आपके क्वेश्चन बनते हैं पीढ़ी से संबंधित, और पीढ़ी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया। इसलिए VLSI तकनीक का पूरा रूप जो है ना वो कौन सा है? VLSI तकनीक का पूरा रूप जो है ना वो कौन सा है? वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज है ना, वेरी लार्ज स्मॉक इंटीग्रेशन, वर्बल स्केल इंटीग्रेशन। सर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो साहब बी ऑप्शन को फिलहाल के लिए आप लोग लॉक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दम था और क्वेश्चन ही कुछ खास था। अब VLSI का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है, आज जो भी दोस्तों वर्तमान में जो भी यूज़र काम कर रहा है ना, तो वो सारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहा है, लगभग 70% से भी ज़्यादा यूज़र। ओके, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग किया गया। और माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के, बताइए ज़रा क्या होगा राइट आंसर? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली के तो नहीं है, दूसरी के भी नहीं है, तीसरी के भी नहीं है, चौथी पीढ़ी हो जाएगा। 53 में भी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का भी प्रयोग किया गया। इसी चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, या कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सभी एक ही बात है। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी ई ऑप्शन, मतलब इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क और ब्रेन, तो एक ही बात होगी, है ना। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया था का नाम जो था वो क्या था? दोस्तों इंटेल एक क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, और इसके द्वारा क्या बनाया गया? एक प्रोसेसर कंपनी है ये, ठीक है, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। तो ये सबसे पहला प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया उसका नाम क्या था? इंटेल 8000, इंटेल 4004, या इंटेल 2000, या इंटेल 500? तो बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004 हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? ये आपको बताना है, ये आप सभी को बताना है। देखिए ये उस समय बिल्कुल अलग ही था, मतलब सिर्फ सिंगल बिट का आया करता था। अब तो जैसे बहुत आते हैं, जैसे कि 32 बिट आता है, जैसे 64 बिट आता है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। 16 बिट का आया करता था पहले। कितने बिट का? 16 बिट का। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, और अब जो है ये, अब तो वैसे 64 बिट भी आता है और 32 बिट भी आती है। 86 को आप 32 बिट बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे भारत में जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर आया ना, उसका नाम क्या है?
भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। शक्ति, परम, सेरोलम या अशोक? सर शक्ति ही होगा। अच्छा, शक्ति को लॉक करें क्या? हाँ सर कर दो। चलो, और परम क्या है दोस्तों? परम अपन ने पढ़ा, परम एक सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, भारत का पहला। और ये शक्ति क्या है? शक्ति भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का नाम है। मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है, या मेन बोर्ड कहा जाता है, या फिर सिस्टम बोर्ड कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ एबो। ऑल ऑफ दीज को लॉक करें अपन, डी ऑप्शन को, है ना। 58 में आप सभी का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मदरबोर्ड को कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के माने जाते हैं? कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर को हम किस पीढ़ी का मानते हैं? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी? तो कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया ना अभी 11 जनरेशन। तो 11 जनरेशन दोस्तों वो अभी तक उसी के आधार पर चल रही है, लेकिन हम किताबों में उसको नहीं पढ़ते। किताबों में सिर्फ अपन ने 5 पीढ़ी ही पढ़ी है अभी तक, ठीक है। और रियल में वो पीढ़ी वो अलग है। ये अपन जो देखते हैं ना 11 जनरेशन वगैरह है, जैसे अभी इससे पहले 10 जनरेशन था, 9 जनरेशन था, ठीक है, 9 जनरेशन। तो ये सारे जो है ना, ये मतलब कंप्यूटर में नॉर्मल अपग्रेडेड होते हैं, लेकिन जो अपन किताबों में पढ़ते हैं वो रियल पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। कृत्रिम जो बुद्धि वाले कंप्यूटर है ना, वो 5वीं पीढ़ी में आए हैं, 5वीं पीढ़ी में, ठीक है। कौन सी? 5वीं पीढ़ी में। ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो ये 5वीं पीढ़ी में, हाँ हुआ था 5वीं पीढ़ी में। तो 5वीं पीढ़ी में एक तो कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर का, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार भी 5वीं पीढ़ी में हुआ। और देखते हैं आगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, ये उपलब्ध है भैया। कृत्रिम बौद्धिकता, ये भी इसकी मतलब इसमें उपलब्ध है। अत्यधिक एकीकरण, ये भी उपलब्ध है। निर्वात ट्यूब, ये इसमें उपलब्ध नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त कौन सी तकनीक असुमेलित है? नंबर 62 आप सभी के स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देना है। इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त कौन सी तकनीक असुमेलित है? देखिए SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये तो बिल्कुल सही है। MSI, देखिए ज़रा ध्यान देना, MSI इसकी फुल फॉर्म में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये भी सही है। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी सही है। LSI, लो स्केल इंटीग्रेशन, ये गलत है ना, क्योंकि अपना जो पहला है ना, ये सी ऑप्शन, ये सही है। LSI ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें भी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई आप इसमें से गलत कौन सा करेंगे, सही कौन सा करेंगे। तो आप तो इसमें कौन सा करेंगे सही? सी सही है अपना, बी भी सही है अपना, ए भी सही है। कौन सी तकनीक असुमेलित? तो ये असुमेलित है। तो सुमेलित कौन सी सर? सुमेलित यही है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसी का अर्थ है ये, ओके ना। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव जो था ना, वो कौन सा है? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव जो था, वृहद एकीकृत परिपथ है, या ट्रांजिस्टर है, या एकीकृत परिपथ, या निर्वात नलिका? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वृहद एकीकृत परिपथ। वृहद एकीकृत परिपथ हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है, ठीक है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित सही कथन कौन सा है? ULSI तकनीक का उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, एक सेकंड, हाँ, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित सही कथन कौन सा? ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सिंपल जवाब है भैया। इसमें सरकारी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग, सी ऑप्शन को, क्योंकि देखिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया और ULSI का तकनीक का भी प्रयोग किया गया। और VLSI का वो किस में किया गया? वो किया गया उसमें चतुर्थ पीढ़ी में, ध्यान रखिएगा। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, या उत्पादक कंपनी, या डायोडों की संख्या। IC के वर्गीकरण का जो प्रकार है ना,
वो है ट्रांजिस्टरों की संख्या। मतलब फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आता है। चुंबकीय टैप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? चुंबकीय टैप का परिचय जो है ना कौन सी पीढ़ी में हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय टैप तो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। चुंबकीय टैप का आविष्कार है ना, चुंबकीय टैप का आविष्कार द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? देखिए VLSI तो ये चतुर्थ पीढ़ी में काम आती थी। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन इसी को परिवर्तित किया गया, बदल कर को जो है ना ULSI का प्रयोग किया गया, वो किया गया पाँचवीं पीढ़ी में। राइट आंसर क्या होगा 67 का? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त जो शब्द है VLSI का पूर्ण रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है, यही आप सभी से पूछी जा रही। तो प्यारे साथियों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके सर, आप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन याद रखना, आगे का आपको 100% याद रह जाएगा, बस सिंपल ही है। वैसे अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन क्या है, बताइए। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन जो है ना वो कौन सा है, ये आपको बताना है। बता दीजिएगा क्या होगा। पांचवी पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास हुआ। इस पीढ़ी में ULSI तकनीक का प्रयोग हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में प्रयुक्त है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा कि इनमें से कोई असत्य कथन है ही नहीं 69 का। ओके, अब आती है कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो बात करते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है? जल्द परिणाम देने की क्षमता बिल्कुल है, गोपनीयता, बुद्धिहीनता और विविधता। कंप्यूटर की सकारात्मक गुण नहीं है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता कंप्यूटर में होती ही नहीं है भैया, है ना, तो ये गलत है, ये कथन गलत है, अपना सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता जो है ना वो कौन सी है? कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता जो है गति, कर्मठता एवं परिशुद्धता, सार्वभौमिकता या उपरोक्त सभी। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं सारी है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा भैया। यहाँ पे ये सारी विशेषताएं है, गति भी है, कर्मठता भी है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्या? कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो कंप्यूटर के जो शब्द आते हैं ना वो आप पहचान ही लेते हैं कि सर हाँ यह शब्द जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर IQ, जैसे आप बोलेंगे इंटेलिजेंस क्वांटेंट है ना, कितना होता है? IQ लेवल जो होता है, क्वांटेंट जो होता है वो कितना होता है कंप्यूटर का? तो 100, 0, 1000 या 10। तो ये 73 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, और 74 नंबर क्वेश्चन है 74 आप सभी के स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? परिशुद्धता है, बहुउपयोगिता भी है, उच्च संग्रहण क्षमता भी है, उपरोक्त सभी लॉक करेंगे तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है दोस्तों, बताइए। कंप्यूटर सिस्टम की गति RISC से मापी जाती है या फिर MIPS से मापी जाती है, MICS या यूनिट से? तो MIPS से मापी जाती है कंप्यूटर की गति, भी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम की गति MIPS से मापी जाती है। अब इसकी फुल फॉर्म सर आगे आ जाएगी, चलो डोंट वरी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? शुद्धता, स्पीड, गति, बुद्धि का अभाव या भंडारण क्षमता। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आपके लिए शुद्धता कंप्यूटर की एक सीमा नहीं है। शुद्धता बहुत अच्छी शुद्धता है, उसमें यूजर पे डिपेंड करता है
स्पीड भी यूज़र पे डिपेंड करता है, आपसे भी ज़्यादा स्पीड ये कर सकता है। भंडारण क्षमता भी सही है। एक सीमा है, कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, बुद्धि का अभाव, बुद्धि का अभाव, इसमें अभाव पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 77 है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता या बहुकौशल या डिलीजेंस? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल या डिलीजेंस? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बिल्कुल 77 का लचीले व्यवहार को दर्शाता है। तो ये बहुकौशल को लचीला व्यवहार कह सकते हैं, बाकी लचीला व्यवहार कह सकते हैं। बाकी ये सटीकता सही है, विश्वसनीयता, डिलीजेंस ये सही है। तो ये विशेषता से संबंधित पूछा ना, बहुकौशल आपका राइट आंसर होगा। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के किस गुण को दर्शाती है? कौन सा? त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता को। मापनीयता, सटीकता, शून्य IQ या गति? सर मापनीयता हो जाएगा। चलो मापनीयता को तो नहीं करेंगे हम, तो सटीकता, सटीक जवाब बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या है? 80 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। कंप्यूटर का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अंतरिक्ष में किया जाता है, बैंकिंग में भी किया जाता है, ई-गवर्नेंस में भी किया जाता है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आया है, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है? बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर किस में प्रयुक्त होता है? ATM, EFT या ECS, किस में होता है बताइए? तो देखिए, अगर उपरोक्त कंप्यूटर के क्वेश्चन हो और जब उपरोक्त सभी का ऑप्शन हो तो आप उपरोक्त सभी कर देना चाहिए होता है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वहीं पे अपना सही आंसर हो ही जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा। एक सेकंड है ना, आपको मैं आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, इतना टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप पाम पाइलर बोलेंगे या लैपटॉप बोलेंगे या मेन फ्रेम बोलेंगे या PC बोलेंगे? इसका जवाब आप लोग दे दो बाहर आके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, कल रात क्लास नहीं हुई थी, कोई कारण रहा, ठीक है, और अब आपकी ये क्लास हो गई, उसके कल रात को नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में। और शाम के टाइम जो होगी अपने 5 बजे जो क्लास होगी उस पर काफ़ी भाई बहनें कम ही जुड़ते हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जुड़ा करें। उसमें वो राजस्थान जी की सुपरफास्ट क्लास होती है जिसमें आपको 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन पर एक जानकारी भी दी जाती है। इसका मतलब 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अपने, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसको भी अटेंड करें और 11 बजे टेस्ट होता है उसको भी अटेंड करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।